जो व्यक्ति अपने आप का ही दोस्त है, मित्र है, सखा है, वो अवश्य भागवत सुनेगा। और जो खुद का ही दुश्मन है, उसे ये अच्छी बुद्धि नहीं आएगी कि वो भागवत में आए, कथा सुने। प्यारे बंधु और बहनों, आप खुद से इतना प्रेम करते हैं, ये पक्का हो गया क्योंकि आप कथा पंडाल में बैठे। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, खुद के प्राणों से प्रेम करता है और खुद के पुण्य सुख से प्रेम करता है, परिवार से प्रेम करता है, वो सब कुछ छोड़कर कथा सुनेगा, क्योंकि जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। और जिसे उदय होने का भागवत काम करती है। सद्गुरु हमारे सामने आए, भागवत सामने आए, और जो चीज सबसे ज्यादा दुर्लभ है जीवन में पाने के लिए, वही हमें प्राप्त हो रही है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी, ये तो पापी के भी घर हो। कामिनी, दामिनी और पुत्र, अर्थात बेटा सबको प्राप्त हो सकता है, धन संपत्ति सबको मिल सकती है, औरतें, पत्नियां, सुंदरियां सबको मिल सकती हैं। अगर संसार में कुछ कठिन है मिलना, तो एक तो संत दर्शन और हरि कथा, ये दो दुर्लभ हैं। संत तुलसीदास महाराज ये उपदेश करते हैं जीवन में। जिन्हें संत वाणी मिली, तो समझो संत मिला तो वाणी मिली, दोनों का आपको साक्षात आग्रहण हुआ, आपने दोनों का दर्शन किया। साधु कथा सुना रहे हैं और आप कथा भागवत की सुन रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, तो समझ लो आपका जन्म जन्मों का आगे का पुण्य भी सफल हुआ, जीवन सार्थक हुआ। आज तक आपने जो जीवन जिया, उस जीवन की पूर्णता भागवत कथा सुनने से पूरी हो जाएगी। आगे जो आने वाला जीवन है, उसकी पूर्णता कथा सुनकर पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर अपने जीवन की सार्थकता के लिए आपने सही नियोजन चुना और कथा में आकर कथा श्रवण करते हैं। व्यासध्यासं कृतो भूतं जातो ध्रुवो स्मृतीनां, यद्जिरं पापं विमुञ्चिताः किल विषय पितृदोषितां। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने से पितरों का दोष निकल जाता है, और पितृदोष वह कहलाता है जिनके माता पिता, गुरुजन, दादी दादा दुख मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जिन्हें मृत्यु के समय बहुत दुख था, क्लेश था, और मृत्यु के समय उनकी झोली में पुण्य नहीं, पापों की गठरिया गई, साथ में यमलोक। इसलिए जो भागवत में आते हैं, उनके पुत्र पुत्रियां, बहू बेटियां, वो अपने उन पितरों को तारती हैं, उनके पापों की पोटली को खोलकर उसे गंगा सागर में बहा देते हैं। जो ज्ञान सागर भागवत में प्रवेश करते हैं, श्रवण करते हैं। यदोचितम न भागवतम द्वेषो योगो न क्रोधितम। और भागवत से मन का क्रोध शांत होता है, मन में से ईर्ष्या का दोष निकलता है, जो अनायास घर में क्लेश पैदा करता है। क्रोध से विनाश पैदा होता है। और जो व्यक्ति, नर नारी, जवान बूढ़ा, जो भी कथा श्रवण करते हैं, उनके मन से सहज ही क्रोध चला जाता है और हमारा विनाश अविनाश में बदल जाता है। द्वेष की भावना स्वतः चली जाती है। हमारे अंदर से बड़े बड़े विषयर नाग निकल जाते हैं, जो हमारे को खा रहे हैं और डस डस कर हमारे प्राणों को खोखला कर रहे, हमारे मन को दूषित करते हैं, हमारी बुद्धि को विचलित करते हैं। ऐसे सारे विचार खत्म करने का साधन है भागवत कथा। श्रवण कीजिए, आपका भाग्य सौभाग्य बनेगा। कथा श्रवण कीजिए। तदोव्रतम भागवतम अमृतम योग सुखम। श्रीमद् भागवत की कथा करने का, सुनने का और कथा वाचने का जो व्रत धारण कर लेते हैं, उनके सारे सुख अमृत बन जाते हैं, फिर वो सुख कभी नहीं मरते।
व्यापकम योजनानम अमृतोद्वयपायनम। और जो निरंतर भागवत कथा को अपने मन में व्यापक रख लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, भागवत में बताए हुए ज्ञान को आचरण कर लेते हैं, उनके जीवन में द्वैपायन आ जाता है, अर्थात उन्हें परमात्मा का रथ संसार से लेने आता है और वैकुंठ में जाकर आसन प्रदान करता है। उन्हें मरण नहीं आता, वो मृत्यु को जीत लेते हैं। प्यारी बहनों और बंधु, आज वो अवसर भगवान ने हमें प्रदान किया है और उस अवसर में हम यहां प्रस्तुत करते भागवत कथा का दर्शन। भगवान का रथ आया, भागवत की कथा सुनने वाले राजा परीक्षित को ले गया। व्यापकम शिवो अहम द्वैषाम प्रतो न त्याज्यम ब्रह्मो अस्मि गता सुखम। आज राजा परीक्षित ने भागवत की कथा 7 दिन सुनी तो वो स्वयं ब्रह्म को प्राप्त हो गए और उनका जो स्वरूप है वो शिव स्वरूप बन गया। भगवान शिव जी में लीन हो गए और वो खुद ही शिव बन गए। जिनको प्रमोशन चाहिए, उन्नति चाहिए, और जो मनुष्य से ब्रह्म बनना चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, जो द्वैपायन बनना चाहते हैं, जो पूजनीय बनना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो भागवत के 12 स्कंद अर्थात 335 अध्याय की भागवत का श्रवण करें, 18,000 श्लोकों का श्रवण करें, 7,35,00,000 शब्दों का श्रवण करें और जन्म जन्म के बंधन मुक्त हो जाएं, अपने मरण और जन्म का योजन खत्म करें, परम आनंद, परम चेष्टा, परम सुखदाता, परम प्रभु के चरणों का दास बनकर उनके सहस्त्र अनुभूति सर्व सुखों का दर्शन करें और उन्हीं को पान करें। ऐसा भागवत का महत्व है।